ओम शांति। आज मीठा बाबा हम बच्चों का श्रृंगार ज्ञान और योग से कर रहे हैं। जैसे श्रृंगार से पहले स्नान करना होता है, स्नान करने के बाद श्रृंगार होता है, ऐसे ही बाबा ने कहा कि देह अभिमान को मिटाओ तो ज्ञान योग का श्रृंगार टिक सकेगा। आज 20 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान और योग से सच्चा श्रृंगार करने। सच्चा श्रृंगार क्यों कहा? वो स्थूल श्रृंगार रोज करना पड़ता है और ये श्रृंगार परमानेंट है, बिगड़ता नहीं है, रोज नहीं करना पड़ता है। तो बाप आए हैं सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? पहला पॉइंट है, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व ना हो, वही ऊंची सीढ़ी चढ़ सकता है। दूसरा, एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत हो, किसी के नाम रूप में नहीं फंसते हों, वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं बाबा पूरी कर देते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है। इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दूसरे के नाम रूप में फंसकर अपना पद भ्रष्ट मत करो। ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? जिसका देह और देहधारियों से ममत्व ना हो, एक बाप से दिल की मोहब्बत हो, सब आशाएं पूरी हो जाती है। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। धारणा के लिए मुख्य सार, देह अभिमान वश कभी रूठना नहीं है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। श्रीमत लेने साकार के पास आना है। एक परमात्मा माशुक का सच्चा आशिक बनना है। दूसरा पॉइंट,
घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। पुरुषार्थ में भी भावना चाहिए। पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या प्राप्ति होगी, वो भी बड़ा निश्चय चाहिए। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। वरदान, सब फिक्रातें बाप को देकर, सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्म प्यारे भव। जो बच्चे परमात्म प्यारे हैं सदा दिल तख्त पर रहते हैं। किसके दिल तख्त पर? बाबा के दिल तख्त पर रहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं, चैलेंज वाली बात है, किसी की हिम्मत नहीं दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फख्र से कहते हो हम परमात्म प्यारे बन गए हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि दिलाराम के दिल से अलग कर सके। इसी फख्र में रहने के कारण, इसी फख्र में रहने के कारण आप फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते, हाँ? बहुत नशे वाली बात बाबा कह रहे हैं। आप गलती से भी कभी नहीं कह सकते आज मेरा मन थोड़ा उदास है। गलती से भी नहीं कह सकते। दिलाराम के दिल पर बैठे हैं, फिक्रातों से फारिग हैं, फिर उदास क्यों होंगे? या ऐसा भी नहीं कह सकते मेरा मन नहीं लग रहा है। ये बोल कैसे बोले? व्यर्थ बोले। हमको कैसा बोलना है? समर्थ बोल। ये व्यर्थ बोल है, मेरा मन उदास है, मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरा कहना माना मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। देखो कितने नशे की ऊंची पढ़ाई है। स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। ड्रामा पर अटल निश्चय है, सब हलचल खत्म।